चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड। जैसा कि पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था, वांग टिन ज़हुटाई को मारने के बाद मिस्टर चेन को चैलेंज करता है और साथ ही साथ अपनी मन ही मन में कहता है, ये आदमी आने वाले वक्त में मेरे लिए जरूर मुसीबत पैदा करेगा। वैसे मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे पास गोल्डन फिंगर है और मैं आसानी से 5 स्टार लेवल तक जा सकता हूँ। उसके बाद मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ वांग टिन सिस्टम पे अपनी पावर चेक करने लगता है और सिस्टम से आवाज आती है, मुबारक हो, आपको इंटरमीडिएट गोल्ड पावर मिल गई है और 8+ तलवार की ताकत भी। ये सुनकर वांग टिन अपनी मन ही मन में सोचता है, ज़हुटाई के एट्रीब्यूट बबल्स बहुत कमाल के हैं, इसके साथ गोल्ड एलिमेंट टाइलेंट भी है और 8 पॉइंट गोल्डन शॉर्ट के भी है। तभी कुछ स्टूडेंट्स वांग टिन के पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर वांग टिन कहता है, सिस्टर एंड ब्रदर्स, लड़ाई खत्म हो गई है, लिहाजा मुझे आराम करने जाना है। ये सुनकर एक स्टूडेंट कहता है, ठीक है वांग टिन भाई, तुम जाओ, जाकर आराम करो। फिर हमें एक नया सीन दिखाया जाता है। वांग टिन अपने रूम में बैठा होता है और अपनी मन ही मन में सोचता है, ये आग वाली तलवारें बहुत गर्म और तेज है और दूसरे गोल्ड टाइप तलवारें जिसे एक ही पॉइंट पे रखकर ताकत लगाई जा सकती है। अगर इन दोनों को मिलाई जाए तो बहुत पावरफुल तलवार बनाई जा सकती है। मैंने बहुत क्रेडिट्स कमा लिए हैं, चलो चलकर कुछ अच्छा सा खा लेते हैं। फिर हमें एक नया सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग एक ऑफिस में बैठे होते हैं। मिस्टर चेन कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये छोटा बच्चा वांग टिन मेरे लिए इतनी मुसीबत खड़ी करेगा। मैं इसको सही सबक सिखाऊंगा, मेरा दिल कर रहा है मैं मारूं इसको। ये सुनकर एक आदमी अपनी मन ही मन में कहता है, लगता है मिस्टर चेन किसी काम का नहीं रहा, उस बच्चे ने इसे पागल बना दिया है। ये सुनकर दूसरा आदमी कहता है, इसके साथ यही होना चाहिए था। पिछली दफा जब ये जंग के मैदान में गया था, डर के वापस भाग गया था और इसकी मार्शल आर्ट पावर भी जाती रही। तब से ये अपने शागिर्द ट्रेन करता है लड़ने के लिए और उनके जरिए रिसोर्सेज हासिल करता है। ये खुद बहुत बुज़दिल इंसान है। ये सुनकर स्वीट जॉन कहती है, मिस्टर चेन ने शायद उसको भड़काया हो, लेकिन ये ज़हुटाई की अपनी मर्जी थी कि उसने मौत को चुना। ये सुनकर वो आदमी कहता है, हाँ इसने बहुत मेहनत की थी ज़हुटाई को बनाने में और ये इंतजार कर रहा था कि कब ज़हुटाई किसी बड़ी पोजीशन पे जाए ताकि इसको बड़ा इनाम मिले, लेकिन वांग टिन ने इसकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तभी मिस्टर चेन कहता है, मार्शल आर्ट की लड़ाई में जिंदगी और मौत मानी नहीं रखती, सही गलत कुछ नहीं होता। अब ये सोचो कि मेरा क्या करना है। वांग टिन ने मुझे भी धमकी दी है, वो कुछ भी कर सकता है, क्या ख्याल है उसे जान छुड़ाते हैं। ये सुनकर दूसरा आदमी कहता है, बच्चों को धमकी देना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत से स्टूडेंट इस पे सवाल उठाएंगे। ये सुनकर एक लड़की कहती है, ये सही नहीं है, उसने बहुत अरसा काम किया है बिना किसी लालच के। ये सुनकर मिस्टर चेन कहता है, ठीक है फिर वो टीचर के तौर पर अपनी खिदमत जारी रखें, लेकिन मैं 6 महीने के लिए उसे बैरूनी जंग पे भेज दूंगा ताकि उसे अपनी परफॉर्मेंस का भी कुछ अंदाजा हो। चलो अब मीटिंग खत्म हो गया और हाँ, मैंने प्रिंसिपल को वांग टिन के बारे में बता दिया है, इसका फैसला जब वो वापस आएंगे तब करेंगे। ये सुनकर एक आदमी कहता है, क्या प्रिंसिपल वापस आ रहे हैं। ये सुनकर दूसरा आदमी कहता है, नहीं ये बच्चा बर्बाद नहीं होना चाहिए। फिर हमें एक नया सीन दिखाया जाता है। कुछ दिन गुजर चुके होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मिशन रिसीविंग ऑफिस में बैठे होते हैं। वांग टिन कहता है, वाह स्टूडेंट्स आईडी, यहाँ तो बहुत से मिशन है, मुझे वीकेंड का फायदा उठाना चाहिए और मिशन पे जाना चाहिए। सबसे पहले मैं चनहोला माउंटेन का मिशन सेलेक्ट करता हूँ। मिशन एक्सेप्ट हो गया और मिशन एक्सेप्ट होने के बाद वांग टिन गाड़ी पे बैठकर चनहोला माउंटेन के लिए निकलता है। वहाँ पहुँचने के बाद वांग टिन ड्राइवर से कहता है, मेरा यहाँ इंतजार करना, मैं सूरज ढलने से पहले लौट आऊंगा। ये सुनकर वो लड़का वांग टिन से कहता है, भाई ना परेशान हो, आज आपने मेरी कार ली है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर वांग टिन एक औरत के पास चला जाता है और उसे पूछता है, आंटी मैं चनहोला माउंटेन पे कैसे पहुंच सकता हूँ। ये सुनकर वो औरत कहती है, बच्चे वो पहाड़ बहुत खतरनाक है और जाने के लिए महफूज नहीं है, तुम अभी बहुत छोटे हो, बेटा तुम वापस घर चले जाओ। ये सुनकर वांग टिन कहता है, मुझे उन पहाड़ों पे बहुत जरूरी काम है, वरना मैं अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डालूंगा। ये सुनकर वो औरत कहती है, तुम आजकल के बच्चे बड़ों की कहाँ सुनते हो, कल भी 3 लोग आए थे, अभी तक वापस नहीं आए। ये सुनकर वांग टिन कहता है, उन्होंने क्या पहना था, क्या उन्होंने बताया कि वो क्यों जा रहे हैं। ये सुनकर वो औरत कहती है, ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो। ये सुनकर वांग टिन मुस्कुराते हुए कहता है, आंटी मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, वैसे हम इस हिसाब को ऐसे क्यों नहीं कर लेते कि आपसे कुछ मालूमात खरीद लेता हूँ। ये कहकर वांग टिन कुछ पैसे निकालकर उस औरत को देता है। ये देखकर वो औरत बहुत खुश होती है और वांग टिन से कहती है, उन तीनों ने तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहने हुए थे और उनके पास हथियार भी थे। उन्होंने कहा था कि वो पहाड़ों में कुछ ढूंढने जा रहे हैं और उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां जमा करने वालों का भी पूछा था ताकि वो उनको मालूमात दे सके। ये सुनकर वांग टिन अपनी मन ही मन में सोचता है, शायद वो लोग भी फेंटोन ग्रास लेने आए होंगे। मैं अपने पहले टेस्ट में ही फेल हो जाऊंगा। मैं अब इतनी दूर आ चुका हूँ, मुझे पहाड़ों में जाना चाहिए और ढूंढना चाहिए। हो सकता है कि वो लोग किसी और चीज की तलाश में आए हो। और साथ ही साथ उस औरत से पूछता है, क्या कोई और भी है इस गाँव में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले। ये सुनकर वो औरत कहती है, अब कोई नहीं बचा सिवाय एक फैमिली के। अब पहाड़ों में बहुत कम लोग जाते हैं। एक आदमी है, उसकी बेटियां भी उसके साथ जाया करती हैं। तुम उनके
पास जाओ, शायद तुम्हें कुछ मालूमात दे सके। ये सुनकर वांगटेन कुछ और पैसे निकालकर उस औरत को देता है और कहता है, आंटी बहुत शुक्रिया, क्या आप मुझे उनका एड्रेस दे सकती हो? ये सुनकर वो औरत कहती है, बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, आओ मैं खुद तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ। फिर वो औरत वांगटेन को उनके घर ले जाती है और बाहर से आवाज देती है, भाई क्या आप घर में हैं? कोई आपका पूछ रहा है। ये सुनकर एक लड़की बाहर आती है और कहती है, आंटी कुछ चाहिए आपको? ये सुनकर वो औरत कहती है, ये लड़का पहाड़ों में जाना चाहता है और इसे कोई गाइड चाहिए, प्लीज इनसे बात कर लीजिए। ये सुनकर वो लड़की कहती है, ठीक है भाई अंदर आ जाओ। वांगटेन उस लड़की से पूछता है, आंटी ली बता रही थी कि तुम पहाड़ों में जाती हो। ये सुनकर मिस बाई कहती है, हाँ मैंने सुना 3 और लोग भी वहाँ गए हैं। ये सुनकर वांगटेन अपने मोबाइल से कुछ पिक्चर उस लड़की को दिखाता है और उस लड़की से पूछता है, क्या वो लोग यहाँ ये चीज लेने आए थे? उसे देखकर मिस बाई कहती है, ये तो फेंटोन फ्लेम ग्रास है, क्या तुम भी यहाँ ये लेने आए हो? ये सुनकर वांगटेन कहता है, तुम्हें इस चीज का पता है, लगता है उन लोगों का मकसद भी वही है जिस मकसद से मैं आया हूँ। खैर क्या आपको पता है ये ग्रास कहाँ मिलेगी? ये सुनकर मिस बाई कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, मेरे पापा ने मुझे बताया था, लेकिन मैं खुद वहाँ कभी नहीं गई। ये सुनकर वांगटेन कहता है, क्या तुम्हारे पास इन पहाड़ों का कोई नक्शा है? ये सुनकर मिस बाई कहती है, नहीं हम सिर्फ अपने तजुर्बे की बुनियाद पर पहाड़ों पे जाते हैं, मैं कभी वहाँ नहीं गई, लेकिन फिर भी मुझे रास्ते का पता है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे इस काम के पैसे देने होंगे। ये सुनकर वांगटेन कहता है, ठीक है कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ये सुनकर मिस बाई कहती है, मेरे ख्याल से 5 या 3000 बहुत है। ये सुनकर वांगटेन कहता है, 5000 डन हो गया, अगर तुम मुझे दोपहर से पहले वहाँ ले गई तो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा। ये सुनकर मिस बाई कहती है, ठीक है मैं कपड़े चेंज कर लूँ और कुछ सामान साथ ले लूँ, फिर हम निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं। मिस बाई अपनी अम्मी से कहती है, मैं अपने एक दोस्त के साथ जा रही हूँ, आंटी ली आ जाएगी आपके पास, और साथ ही साथ वांगटेन से कहती है, चलो चलें। तो चले दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।